तो फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, तो आज से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो हम इस चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर फ्लोराइड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। कहा जाता है कि फ्लोराइड एक मिस्टीरियस मिनरल है जिसको हीट करने से वो चमकता है और साथ ही स्पेस सूट और स्पेसशिप बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल भी है। इतने में राइशु बोलता है, मैं डिजायर से भरा हुआ हूँ, जिसको सुनकर यहाँ पर फ्रांसोइस भी कहती है, मैं भी लगभग पागलपन की हद तक पहुंच चुकी हूँ। और आगे फ्रांसोइस कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, आखिर मैं कब से इस स्टोन वर्ल्ड में इस रिसोर्स को हासिल करने का सपना देख रही थी, तुम इसे मेरा डिजायर या ऑब्सेशन बोल सकते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर राइशु कहता है, अच्छा हुआ हम मेडिटेरियन सी की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक बार वहाँ पहुंच गए तो हमारे हाथ ऑलिव ऑयल लग जाएगा। और पता है भाई लोग, ये हरामखोर लोग इतनी देर से ऑलिव ऑयल को हाइप करे जा रहे गोल्ड की तरह। और जिनको ऑलिव ऑयल के बारे में नहीं पता है, मैं सिंपल बात से बता देता हूँ, ऑलिव ऑयल एक तरह का ऑयल है जो कि अंग्रेज लोग सैलेड वैलेड में डालने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही में इटालियन लोग पास्ता वास्ता में भी डालते हैं। इतने में इनकी बातें सुनकर यहाँ पर क्रोम शॉक होते हुए बोलता है, फ्लोराइड तो सिर्फ एक फुटनोट है क्या? क्रोम कितना बोलते हैं हम सबको समझ में आ जाता है कि इनको घंटा फ्लोराइड के बारे में नहीं पता कि फ्लोराइड होता क्या है, बस ये लोग शंकु के भरोसे निकल पड़े उसे ढूंढने के लिए। तो इतने में यहाँ पर क्रोम की बात सुनकर राइशु कहता है कि वैसे भी मैं एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में इच्छा कर सकता हूँ, है कि नहीं? जिसको सुनकर यहाँ पर फ्रांसोइस भी कहती है, आखिर इच्छा करना भी कितना महान की बात है, क्योंकि न्यू परसेस हमें इस दुनिया भर में ले जाएगा, जिसकी वजह से हम वो हर चीज हम पा सकते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। इतने में राइशु कहता है, हम अटलांटिक के ऊपर से एक सीधा रास्ता बना रहे हैं जिससे हम पहुंचने वाले हैं द लैंड ऑफ पैशन, स्पेन, बार्सिलोना पे। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, बार्सिलोना एक सिटी है, स्पेन एक कंट्री है, और वैसे स्पेन से अपना ब्लू लॉक का कैरेक्टर काइजर भी आता है। इतने में राइशु आगे कहता है, सिर्फ नाम के बेसिस पे हम इन कंट्रीज के बारे में इतना भी नहीं सोच सकते हैं, आखिर ये कंट्रीज कैसे होंगे। इतने में राइशु आगे कहता है कि लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कंट्रीज है वो हमसे काफी दूर है। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग न्यू पर्सेस के साथ में बार्सिलोना के किनारे लैंड करते हैं। वहां पर उतरते ही अपना जीन कहता है, सच में हम एक वीक के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी अपने न्यू पर्सेस की वजह से। लेकिन इतने में राइशु कहता है, माफी चाहता हूँ मैं तुम्हारी बात को बीच में काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ऑलिव्स है वो खुद से कट के नीचे नहीं गिरने वाले, हमें उन्हें काट कर निकालना होगा, और ये जो ऑलिव है वो ऑलिव ऑयल वाला ऑलिव है, ठीक है। इतने में राइशु यहाँ पर आगे चेल्सी से बोलता है, क्या तुम कोई लोकेशन बता सकती हो? तो ये बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी मैप बनाते हुए बोलती है, हाँ रुक जाओ तुम, मेरा काम बस करीब करीब हो चुका है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर कोहाकू पूछती है, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपना खाना ढूंढ सकते हैं? कोहाकू की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है, क्यों नहीं, हमें यहाँ पर पहले अपना बेस कैंप सेट करना होगा, और साथ ही में फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर, ये सब हमारी प्रायोरिटीज है। इतने में सेंकू आगे कहता है, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा स्पेन घूम ले। जिसको सुनकर यहाँ पर जेन पूछता है, क्या अब कुछ देखना भी बचा है यहाँ पर, वो भी स्टोन वर्ल्ड के बाद? लेकिन इतने में सेंकू कहता है, राइशु को जाने देने का और भी कारण है, राइशु जो है वो किंग ऑफ डिजायर है, जिसको हम इधर उधर घूमने देकर थोड़ा रैम्पेज मचाने दे ही सकते हैं। इतने में यहाँ पर जो राइशु होता है चेल्सी के मैप की हेल्प से ऑलिव ऑयल के पेड़ों के पास जाकर वहाँ पर ऑलिव ऑयल गिराते रहता है, और फिर उसको कलेक्ट करके यहाँ पर जो कोहाकू होती है उसका पीस देती है, पीस के उसका जूस बनाकर यहाँ पर जो सेंकू होता है वो सबको कलेक्ट करके यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डालता है, जो कि स्पिन रोटेशन की वजह से चीजों को सेपरेट कर देता है, और ये काम अपना कासिकी कर रहा होता है। और भाई जिसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बारे में नहीं पता है उसको भी सिंपल भाषा में बता देता हूँ। बेसिकली ये मशीन अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होता है, देख लेना अगर होगा तो, जिसकी वजह से हम लोग सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं। इतने में हम देखते हैं इनको ऑलिव ऑयल जो होता है वो बन गया होता है, जहाँ पर जो अपनी फ्रांसोइस होती है वो अपने खाने के ऊपर यहाँ पर ऑलिव ऑयल छिड़कते रहती है, जिसको देखकर यहाँ पर क्रोम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जो ऑलिव ऑयल था वो बन चुका है अब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जहाँ पर ये लोग अपना खाना बहुत ही एंजॉय करके खाते रहते हैं। ये सीन भी दिखाया नहीं है ये हरामखोर लोग। इतने में जो अपना गैंग होता है यहाँ पर जो पेट्रीफाइड लोग होते हैं उनको पेट्रिफिकेशन से बाहर निकाल कर उन्हें अपने टेबल के पास लेकर आता है, जहाँ पर ये लोग बहुत सारा खाना बनाकर रखे होते हैं। इतने में यहाँ पर जो फ्रांसोइस होती है अपना प्लेट पकड़ कर यहाँ पर स्पेनिश में कुछ बोलते रहती है, जिसको मैं स्पेनिश में तो नहीं बोलने वाला हूँ, जहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम्हें और खाना चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिसको सुनकर यहाँ पर चेल्सी कहती है, अरे फ्रांसोइस तुमको स्पेनिश भी बोलना आता है? जहाँ पर फ्रांसोइस कहती है कि मैं लोगों से घुलने मिलने के लिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख चुकी हूँ, वो भी साउथ अमेरिका के लोगों को रिवाइव करते वक्त। और भाई यहाँ पर थोड़ा एक बात बता दूं मैं, साउथ अमेरिका के लोग भी थोड़ा स्पेनिश बात करते हैं, लेकिन जो अमेरिका के साइड वाला है वो ही एरिया वाले लोग ज्यादा करके स्पेनिश बात करते हैं। या तो
तुम कह सकते हो लेटिनस लोग। इतने में ये सब लोग बैठ के वापस से खाना एंजॉय करते हुए बात करते रहते हैं। यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कोहाकू की तरफ, जो कि हंटिंग करने गई होती है, जहाँ पर कोहाकू कहती है कि अगर हम लोगों को रिवाइव करते रहेंगे तो हमारे यहाँ जो खाना है वो कम पड़ जाएगा। इतने में वापस से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें कासिकी को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेड खाते हुए बोलता है कि इतना टेस्टी खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा स्वीट खाने का मन कर रहा है। जिसको सुनकर यहाँ पर चेल्सी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। और फिर सडनली इनको एक जोर से आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर ये लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ का जो भैंस होता है क्रोम और कोहाकू के पीछे पड़ गया होता है और इनको तेजी से भगाते रहता है। ये चीज वहाँ के रिवाइव हुए वाले लोग देखकर बोलते हैं ये तो जंगली भैंस है। भैंस को देखकर यहाँ पर जो राइशु होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिर हम स्पेन पे हैं तो हमें भैंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर राइशु जो होता है लाल कपड़ा पकड़कर खड़े हो जाता है भैंस के सामने और फिर से यहाँ पर वही फेमस गेम चालू हो जाता है जिसको वहाँ के लोग स्पोर्ट्स की तरह खेला करते हैं। जहाँ पर राइशु होता है वो भैंस को चकमा देकर उसे सीधा पेड़ से टकरा देता है, जिसको देखकर जो वहाँ के लोग होते हैं वो हुटिंग करना चालू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी भैंसों को एक जगह कलेक्ट करके रखा गया होता है और साथ ही में वहाँ पर गाय भी होती है, जिसके पास अपनी सुई का जाकर उसका दूध निकालते रहती है और वो दूध लेकर यहाँ पर अपनी फ्रांसोइस के पास जाती है, जहाँ पर जो फ्रांसोइस होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर दूध और ऑलिव ऑयल को मिलाकर मैं स्पेन का एक स्वीट डिश बना सकती हूँ। और यहाँ पर फ्रांसोइस होती है तेल में तल के चूरोस बनाती है, जहाँ पर जो सेंको होता है शेफ्स के सामने जाकर कहता है कि हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है डो के अंदर डालने वाला वो है पोटैटो स्टार्च, जिसकी वजह से हमारे चूरोस की जो क्वालिटी है वो और भी अच्छी हो जाती है। इतने में जो राइशु होता है यहाँ पर सिक्के लेकर यहाँ पर शेफ्स के सामने जाकर खोल के डाल देता है और यहाँ पर राइशु उनसे कहता है कि ये रहा आपका पेमेंट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सिक्के होते हैं यहाँ पर जो बनाए होते हैं ये लोग वो होता है सुपर एलॉयज के, जहाँ पर सिक्कों के ऊपर इनका फोटो बना होता है। जहाँ पर जो सबसे महंगा सिक्का होता है वो सेंकू का होता है, जो कि 10,000 ड्रैगोस का होता है। उसके बाद जो 1000 ड्रैगोस का जो कॉइन होता है वो अपना क्रोम का होता है, जो कि फेरो निकोल से बना होता है। और जो सुइका का सिक्का होता है वो 5000 ड्रैगोस का होता है, जो कि फेरो मोलिबेडियन से बना होता है। देख रहे हो भाई सुइका का कितना ज्यादा वैल्यू है यार। और लास्ट में यहाँ पर आता है अपने कासेकी का सिक्का, जो कि 500 ड्रैग्स का होता है, जो कि फेरो क्रोम से बना होता है। और यहाँ पर फ्रांसोई जो होती है वो समझाती है कि आखिर ये जो मेटल्स है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से जो इन सिक्कों का वैल्यू होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो वहाँ का एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि क्या तुम लोग श्योर हो तुम्हारे जैसे यंगस्टर लोग इस न्यू दुनिया में खड़ा होना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे पास इनक्रेडिबल साइंस है जिसकी वजह से तुम बहुत ही आगे जा सकते हो, लेकिन आप हमारे ऊपर शासन करने का दावत मत कीजिए, बजाय आप कोशिश कर रहे हो अपने देश को वापस लाने के लिए। सिंपल भाषा में बोलो तो यहाँ का जो ओल्ड आदमी है वो बोल रहा है कि तुम लोग हमारे ऊपर रूल करने के बजाय हमारे लोगों को यहाँ पर पेट्रिफिकेशन से बाहर निकाल रहे हो। इतने में हमें न्यू वर्ल्ड के नेताओं को दिखाया जाता है, जिसके सामने सभी लोग झुके हुए होते हैं, जो कि यहाँ पर अपने राइशु, सेंकू, जैन, कासिकी और सुइका होती है। ये सब खत्म होने के बाद इनका नाच गाना चालू हो जाता है, जहाँ पर ये लोग पार्टी करते हुए खाना वाना खाना एंजॉय करते रहते हैं। जहाँ पर जो राइशु होता है सभी को अपना सिर उठाने को कहता है कि हमने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया है, इसलिए शुक्रिया अदा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इतना लालची आदमी तो नहीं हूँ जो कि ये सब करने की इच्छा करता हूँ। जहाँ पर जो जैन होता है वो कहता है कि हमारी जो इच्छा है वो हम इस दुनिया के लोगों को रिवाइव करने की है, वो भी कंट्री घूमते घूमते, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर बैठ के रूल कर सके। इतने में राइशु कहता है कि मेरे किताब के अनुसार जो लोग काम करते हैं वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो अपने इच्छा को अपने कंपैशनेट की तरह देखते हैं, यही हमारे लिए काफी है। और इसी चीज को मैं कहता हूँ राइशु क्रॉप, जिससे जो हमारा बिजनेस है वो आगे बढ़ते रहता है। और यहाँ पर राइशु आगे कहता है कि इससे मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस न्यू वर्ल्ड में, वो भी अपने न्यू करेंसी की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ भाई, ये जो राइशु है थोड़ा भारी भरकम वर्ड मन यूज कर लिया है, जिसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपली लोगों का ट्रस्ट गेन करके अपना जो कॉइन है उसको लोगों को देना चाहता है, जिससे जो इसका कॉइन का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाए दुनिया में। फिलहाल के लिए जो अभी डॉलर है वो थोड़ा रूल किया हुआ है वर्ल्ड को। ये चीज सुनकर यहाँ पर जो कोहाकू होती है वो कहती है कि मैं और भी स्कीम इसके दिमाग में महसूस कर पा रही हूँ अभी भी। राइशु की बातें सुनकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे काम में साथ देने के लिए रेडी हैं। लोगों की बात सुनकर यहाँ पर राइशु बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि लोगों की बातें बिल्कुल मेरे कान में एक गाना की तरह बज रही है। चलो अभी जो भी हुआ हो, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है।
और यहाँ पर राइशु सेंकू के बाजू में जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इच्छा करता हूँ फ्लोराइड की। और यहाँ पर राइशु आगे कहता है कि ये एक लंबी तंगी थी। और यहाँ पर राइशु खुद को कहता है कि द फैंटास्टिक किंग ऑफ डिजायर, मैं वो राजा हूँ जिसे हमेशा वही मिलता है जो वो चाहता है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और साथ ही मैं एक बात बता दूं भाई लोग, कल से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा मेरे ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कांड हो गया था, जिसके वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब बस का इंजन जल गया था, पता नहीं कैसे बच के बाहर निकले हैं। चलो जो भी हो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।